अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई और जमीन वापसी। असम में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा 5 लाख करोड़ का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, असम को पूर्वी गेटवे बनाने का दावा। यूसीसी, लव जिहाद और भूमि जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कानून बनाने का वादा। 2 लाख नौकरियां महिलाओं और चाय मजदूरों के लिए बड़े आर्थिक वादे। निर्मला सीतारमण ने असम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें राज्य के मूल निवासियों की जमीन, संस्कृति और अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इस संकल्प पत्र में कुल 31 वादे किए गए हैं जो विकास और पहचान, सामाजिक संतुलन पर केंद्रित है। घोषणा पत्र का सबसे प्रमुख मुद्दा अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। पार्टी ने मिशन वसुंधरा के तहत अवैध कब्जों को हटाकर जमीन असली नागरिकों को लौटाने और प्रवासी अधिनियम 1950 को सख्ती से लागू करने का वादा किया। साथ ही समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की भी बात कही है। हालांकि इसे जनजातीय क्षेत्रों और छठी अनुसूची से बाहर रखा जाएगा। बीजेपी ने लव जिहाद और भूमि जिहाद जैसे मुद्दों पर कानून बनाने की भी बात कही है, जो चुनावी विमर्श को और तेज कर सकता है। धार्मिक स्थलों जैसे सत्र, नामघर और मंदिरों की अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने का भी आश्वासन दिया है। विकास के मोर्चों पर पार्टी ने असम को पूर्वी प्रवेश द्वार बनाने के लिए 5 लाख करोड़ के बड़े निवेश का वादा किया है, जिसके तहत सड़क, रेल, हवाई और जल मार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। साथ ही 18,000 करोड़ रुपए से बाढ़ मुक्त असम बनाने का भी आश्वासन दिया गया है। रोजगार और सामाजिक योजनाओं में 2 लाख सरकारी नौकरी का वादा। अरुणोदय योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली सहायता को 3,000 तक बढ़ाने का वादा किया गया और चाय बागान मजदूरों के लिए भी भूमि पट्टा व वेतन वृद्धि शामिल है। शिक्षा और स्वास्थ्य में 1 जिला और 1 विश्वविद्यालय योजना और 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं जैसे प्रोटॉन थेरेपी का वादा किया गया है। इसके अलावा विभिन्न समुदायों को एसटी और ओबीसी सूची में शामिल करने, स्वायत्ता परिषदों को संवैधानिक दर्जा देने और किसानों को 11,000 रुपये सालाना देने की घोषणा की गई है। पार्टी का लक्ष्य 2031 तक असम की अर्थव्यवस्था को 150 अरब डॉलर और 2036 तक 300 अरब डॉलर तक पहुंचाने का है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि विगत 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार असम में है, तो फिर इन कार्यों पर काम क्यों नहीं हुआ? सवाल ये है कि क्या अभी भी 10 वर्षों के बाद भी असम में अवैध प्रवासियों के खिलाफ मुहिम चलाने पर चुनाव जीतने की एक कवायद है, या फिर सच में भारतीय जनता पार्टी असम को बदलना चाहती है? ये एक सवाल है जो कि राजनीतिक गलियारों में गूंजता है। विपक्ष लगातार अब सवाल कर रहा है कि ये दरअसल मुसलमानों के विरोध में है। आप क्या मानते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं।